स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। चलिए हम लोग करते हैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आपका ताम्रपाषाण युग या आकाश युग के जो है वो नाम से जाना जो है वो जाता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता है वो है सुमेर की सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है वो दुनिया में सभ्यता का जो है विकास हुआ। मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, ईरान का सभ्यता, ठीक है। ये सब सभ्यताओं का आपका जो है वो विकास देखने को मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, आरंभ में सिंधु प्रदेश में ही साक्ष्य मिला था। तो सिंधु नदी के आसपास जो साक्ष्य मिला था तो उसको मुख्य सेंटर आपका जो है वो मान लिया गया था, और मुख्य सेंटर मान करके, ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किया गया। बाद में जो आधुनिक इतिहासकार आए तो इन्होंने पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, हड़प्पा वाला जो प्रदेश है वहां पर भी कुछ साक्ष्य आपका जो है वो देखे, और ये साक्ष्य का जो तुलना किया गया तो सिंधु प्रदेश में मिले गए साक्ष्य से आपका जो है वो मिलता जुलता था, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आधुनिक जो इतिहासकार है, पुरातत्ववेत्ता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका कारण है कि जो अवशेष मिला, जो साक्ष्य है वो बहुत हद तक आपका जो है वो मैच करता है। अब देखिए, आपका सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 19वीं शताब्दी के बाद बहुत मतलब इस पर खोजबीन होने लगा। तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व का पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम जब है एक रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, निर्माण करवा रहे थे, तो उस समय इनको कुछ मुहर मिला, कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मिला। तो वो शायद सोचे 100-200 साल की आपकी जो है कि कहानी होगा, स्टोरीज होगा, ये यहाँ पे कोई गांव वगैरह आपका जो है कि बसा होगा। ये थोड़ी सोचे थे कि इतनी आपकी पुरानी का सभ्यता का जो है कि एविडेंसेज आपका मिलेगा। तो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है, और इन्होंने अपना जो काम कर रहे थे उस काम पर जो है वो ध्यान दिया, ठीक है। और वहां पे इतनी आपकी थी 100 मील तक आपका जो है वो सड़कें बनाई जा सकती थी, यानी लाहौर से लेकर के आपका मुल्तान तक जो है वो सड़कों का निर्माण किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं हुई। लेकिन बात अब आती है 20वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी में आपका जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर खोज बहुत ज्यादा आपका जो है वो बढ़ गया, इंटरेस्टेड बढ़ गया। तो 20वीं शताब्दी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का जो है उत्खनन करवाया, ठीक है। 1922 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू राखल दास बनर्जी जो थे वो आपका मोहनजोदड़ो का जो है कि कहीं ना कहीं उत्खनन करवाया, ठीक है। उसके बाद आपका 1938 में आ गए मैके महोदय, और मैके महोदय मोहनजोदड़ो को विस्तृत पैमाने पर जो है वो खनन करवाए, ठीक है। 1946 में REM हिलर, इन्होंने हड़प्पा का जो है वो खनन करवाया। 1955 में SR राव ने लोथल का जो है वो उत्खनन करवाया। 1960 में DB लाल और BK थापर जो है वो कालीबंगन का उत्खनन करवाया, ठीक है। 1990 में RS बिष्ट जो था वो धौलावीरा का आपका जो उत्खनन आपका जो है वो करवाया। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीपों में, ठीक है, इसको 2800 स्थल के आपका साक्ष्य के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब वहां पे मिला। लेकिन इसको जो है ये सभ्यता जो विकास किया, इसको 3 चरणों में हम लोग डिवीजन कर देते हैं। तो जो पहला होता है आरंभिक आपका नगर। आरंभिक नगर हुआ आपका जो है कि होता है जिस समय आपका वो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका जो है उत्पत्ति हुआ होगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र आपका होगा। विकास जब शहरीकरण हो गया और जब पूरा विकास हुआ तो इसको जो है वो डिक्लाइन आपका जो है होना शुरू हो गया। तो
देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो 1022 स्थल आपका जो है कि प्रमुख मिले हैं, ठीक है। इसमें से भी और बहुत प्रमुख है, तो 1022 आपका जो है स्थल की बात करेंगे तो जिसमें 616 भारत में और 406 आपका जो है वो पाकिस्तान में। और इसका जो शेप है त्रिभुजाकार, ठीक है, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये आपका जो सभ्यता फैला हुआ। लेकिन आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है आधुनिक रिसर्च में आपका जो है बढ़ाया गया, ठीक है। उसके अलावा इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई अलग अलग बुकों में अलग अलग मेंशन किया गया। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ध्यान से सुनिएगा, 1400 किलोमीटर कहीं पे दिया हुआ तो कहीं पे 1600 किलोमीटर दिया हुआ। जो चौड़ाई है कहीं पे 1200 किलोमीटर दिया हुआ तो कहीं पे आपका जो है वो 1400 किलोमीटर आपका जो है वो दिया हुआ, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है अलग अलग बुकों में थोड़ा मेंशन आपका जो है वो डिफरेंट किया हुआ। तो जहां पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर दिया हुआ, वहां पे चौड़ाई 1400 किलोमीटर दिया हुआ। जहां पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 1400 किलोमीटर दिया हुआ, वहां से पूरब से पश्चिम आपका 1200 किलोमीटर दिया हुआ। तो इसका जो शेप है त्रिभुजाकार है, ठीक है। और उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र नर्मदा नदी के पास। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि आपका आलमगीरपुर, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिम में तो ये आपका जो है बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान तक इसका जो है कि एक्सटेंट आपका देखने को मिलता है, इसका जो क्षेत्र का विस्तार आपका जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको जो है वो प्रथम नगरीकरण आपका कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। एक ट्रिक याद करिएगा, जो प्रमुख स्थल की बात मैं कर रहा हूं, हम चलो धौका बने, ठीक है, याद रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, हम चलो धौका बने, ठीक है। तो आपका हा से हड़प्पा, ठीक है, हा से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चनहुदड़ो, ल से लोथल, ध से धौलीवीरा, का से कालीबंगन और ब से बनावली। तो अगर हम लोग हड़प्पा की बात करेंगे तो जो हड़प्पा था वो आपका मुल्तान जिला में पड़ता है और ये रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से गढ़ी एवं दुर्ग का प्रमाण मिला, मतलब ऊंचे आपका जो है स्थल का जो है प्रमाण मिला, जो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यहाँ से ग्रैनरी का प्रमाण मिला, मतलब अन्नागार का जो है वो प्रमाण यहाँ से मिला है। उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से 483 किलोमीटर डिस्टेंस पर था और सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित था। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का आपका टीला कहा जाता और यहीं से आपका विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका अन्नागार क्या होता है और आपका स्नानागार क्या होता है, उस पर हम लोग अलग से एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। उसके बाद चनहुदड़ो, ठीक है, ये आपका जो है कि मोहनजोदड़ो से साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर के दूरी पर स्थित था और ये भी आपका जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। उसके बाद चर्चा करेंगे लोथल, तो ये लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और लोथल जो है वो गुजरात में आपका जो पड़ता है, यहाँ से आपका जो है गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला, यानी अंतरराष्ट्रीय ये व्यापार का केंद्र था जहां से आपका व्यापार वाणिज्य के लिए जाना जाता था। तो हम लोग गोदीबाड़ा क्या होता है, ठीक है, डॉकयार्ड क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो जो बनाएंगे उस पर जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है कि क्या है धौलावीरा, ठीक है, जो 1990 में RS बिष्ट ने इसका जो है कि खुदाई आपका जो है वो करवाए थे, ठीक है। तो ये जो पड़ता है जो धौलावीरा है, ठीक है, ये आपका भी RS बिष्ट इसका जो है वो खुदाई करवाए थे। उसके बाद है जो कालीबंगन, ये आपका राजस्थान में स्थित है और यहाँ से आपका जो है वो काली चूड़िया का जो है वो प्रमाण मिला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे काली चूड़ियों के लिए जो है वो जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो बनावली है वो बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है इसका लोकेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो है वो गढ़ी और दुर्ग का प्रमाण मिला है और ये भी आपका जो है एक विकसित आपका जो है वो शहर में से एक था, ठीक है। ये चनहुदड़ो जो था वो विशेष करके
मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो एक वीडियोज में, अगला वीडियोज में हम लोग ये देखेंगे कि मनका कैसे बनाया जाता है, वो अगले वीडियोज में आपका देखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग प्रत्येक टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये भी कमेंट करके हमें बताइए कि अगला जो है वो वीडियोस हम किस टॉपिक पर बनाएं। वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो है वो लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अब तक बस इतना ही। जय हिंद।